हाँ, मदन पाटीदार बोलूं, मलोड़ा, बाणगढ़ तहसील, बारपेटलाना। एक बार धीरे धीरे बताएंगे, मैं ठीक ढंग से समझ नहीं पाया। मदन लाल पाटीदार, मलोड़ा, बाणगढ़ तहसील, जिला उज्जैन। ओके ओके, तो मदन लाल पाटीदार जी, जी, आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? बिल्कुल। हम तो एक्टिव है पूरे। अभी उज्जैन में आपको पता हो तो लोकायुक्त टीम हमने पकड़ाई है, उज्जैन में भी है। ये किसी को, कितनों को पकड़वाओगे जब हाँ, पूरे ये तो पूरे जो सही। तालाब में ही भांग मिली हुई है? जी जी तो जी एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर जी जी ताक जी। पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? क्या होगा, सही बात है। तो हमें इकोसिस्टम बदलना पड़ेगा। जी जब जी जी। मैथिली शरण गुप्त आपको आसान तरीका बता रहे हैं इकोसिस्टम बदलने का, तो हर हम्म। व्यक्ति अपनी लड़ाई क्यों लड़ रहा है? सही बात है। आप मुझे ये बताइए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके प्रधानमंत्री क्या क्यों होना चाहिए? उनका हम्म सोच और चिंतन ऐसा क्या है जिससे हम्म। देश का भला हुआ? जी जी। इंडस्ट्रियलिस्ट के 25 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए और हम्म उसी पैसे को साइफन कर लिया हम्म। पॉलिटिकल डोनेशन, एनोनिमस बॉन्ड के माध्यम से। जी जी जी। क्या एनोनिमस बॉन्ड एक बहुत ही घटिया सांतर दिमाग की उपज नहीं है क्या? ये बिल्कुल है ना, सही बात है। आप ये बताइए, पीएम केयर फंड जिसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखा हुआ है, हम्म। जिसमें वो स्वयं अध्यक्ष हैं और जी मंत्री उसके जो है सदस्य हैं, जिसमें जी हम और आपकी वेतन से भी पैसा कट के गया है, जी। वो जब आरटीआई में पूछा गया तो उसे निजी फंड कैसे बताया गया? क्योंकि उसमें पूछा गया था कि इसमें हम्म कितना पैसा आया है और हम्म। उसे किस प्रयोजन के लिए खर्च किया गया। जी। तो उसके जवाब में कहा गया है कि पीएम केयर फंड एक निजी फंड है। हम्म। मेरा विवेक काम नहीं कर रहा है कि जिसमें पीएम केयर नाम में लिखा हो और हम्म माननीय नरेंद्र मोदी स्वयं अध्यक्ष हों, वो हम्म। किस मापदंड से निजी फंड हो सकता है? नहीं हो सकता ना, सही बात है। वो तो सबके प्रधानमंत्री राष्ट्र तो के हैं वो तो। आपको ये नहीं लगता है कि ये सब लोकपाल को संज्ञान लेना चाहिए? लेना लेना चाहिए। तो फिर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? लेना चाहिए, संगठन नहीं है ना। तो छोटी छोटी चीजों से लोग भ्रमित हैं। देखिए, जी आपको ना तो भ्रमित होने की जरूरत है, ना आपको लोकायुक्त का जो है ना छापा डलवाने की जरूरत है। जी। आपका बेसिक अटैक होना चाहिए हम्म। कि आपको आजादी मिली ही नहीं है। हाँ। लीज एग्रीमेंट के तहत आपको ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, जिसके तहत आपको डोमिनियन स्टेटस दिया गया। जी 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 आपको एक राष्ट्र के रूप में तो पहचान ही नहीं दी आपके संविधान में। जी। तो फिर जो है हमारी पहली लड़ाई तो ये होना चाहिए कि हम्म। 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, भारतीयों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए जो नियम कानून बनाए गए थे, जिसमें कि सोच और चिंतन यही था कि भारतीयों को प्रक्रिया में फंसा के बर्बाद करना है और उन्हें न्याय ना मिले, न्याय हम्म से वंचित रखना है। यह हम्म। प्रक्रिया आजादी के 75 साल के बाद हमारे ऊपर क्यों थुपी हुई है? सही बात है। जो प्रशासनिक व्यवस्था आपके एक्सप्लॉइटेशन के लिए बनाई गई थी, वही प्रशासनिक व्यवस्था आपके ऊपर क्यों थुपी हुई है? सही बात है। उसे पारदर्शी, अकाउंटेबल, संवेदनशील और ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग यदि सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते हैं, तो लिस्ट 1 के शेड्यूल 7 के तहत जो केंद्र सरकार की विधिक जिम्मेवारी थी कि लाखों के कंपनसेशन की विधिक व्यवस्था की जाए, वो क्यों नहीं की है? सही बात है। शिक्षा व्यवस्था जो लॉर्ड मैकाले ने भारतीयों को बर्बाद करने के लिए बनाई थी, हम्म। वही इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835 हम पे क्यों थुपा हुआ है? सही बात है। ये राजनेता क्या हमें रिप्रेजेंट करने की क्षमता और औकात रखते हैं? क्या वो नहीं हमसे अधिक ज्ञानी हैं? नहीं 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 नहीं। नहीं है। फिर अनपढ़ हाँ भी हैं, गवार भी हैं, बाहुबली भी हैं, दुष्चरित्र भी हैं, अपराधी भी हैं। फिर ये हाँ हाँ हमारे नेता क्यों हैं? हाँ। सही बात है, नहीं होना चाहिए। तो फिर यदि जो है आप जुड़ के
और अपने ही परिवार के लोगों को जोड़ के, अपने रिश्तेदारों को जोड़कर, अपने पड़ोसियों को जोड़कर, अपने से जुड़े युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को जोड़कर, और जिन संगठनों से आप वर्षों से जुड़े हुए हैं उनको जोड़कर यदि हम शपथ पूर्वक मात्र जो है 90 लोगों को जोड़ देते हैं तो ये महापरिवर्तन 9 दिन में आ जाएगा। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में क्या आपके 5 पैसे खर्च हो रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा ना। वैसे भी काफी समय वेस्ट हो रहा हमारा। तो अगर ऐसे राष्ट्र काम है इसमें क्या है, बहुत अच्छी बात है। तो महायज्ञ है। तो आप ये बताइए, क्या हम कोई जुलूस निकाल रहे हैं, कोई पुतला दहन कर रहे हैं, कोई चक्का जाम कर रहे हैं, कलेक्टर एसपी को कोई पिटीशन दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं। क्या हम जंतर मंतर पे जा रहे हैं, रामलीला मैदान पर जा रहे हैं, या शाहीन पार्क जा रहे हैं क्या? कहीं पे या घर पे बैठे हैं, बस सोशल का उपयोग करना है, करना कुछ भी नहीं है। सोशल का उपयोग करना है। और जब समय आए और आप क्राइम फ्री भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्ता आह्वान करें तो अपनी छत पे चढ़ जाना है, थाली बजाना है, दीपक जलाना है, और जो वीडियो आपके पास भेजा जाए उसको चला देना है। इतने मात्र से जो है ये सभी दुष्ट राजनेता जो करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और हम 5 पैसे खर्च नहीं करेंगे, और वो पराजित हो जाएंगे, और पराजित भी जो है मतदान के पहले हो जाएंगे। जी जी। तो बताइए, इसमें हमें ग्राह्य करने में कोई दिक्कत है क्या? कुछ 1% दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं है। तो फिर हम पूरी शक्ति क्यों नहीं लगा रहे हैं? आप अपने से जुड़े लोगों का आयोजन करिए और मुझे आमंत्रित करिए। मैं उनका जो है ना उत्साह भी बढ़ाऊंगा और उन्हें तब समझा दूंगा। जी जी जी। तो मदन जी, मदन क्या नाम बताया आपने? हाँ, मदन लाल पाटीदार, पूर्व सरपंच हूँ मैं, संघ से जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, संघ ने क्या भला कर दिया? हाँ, नहीं वो तो विचारधारा है अपने कम से नहीं, कोई अच्छी विचारधारा नहीं है। हाँ हाँ। ये बताइए, ये विचारधारा ये क्यों कह रही है 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो नियम कानून बनाए हैं, ये विचारधारा क्यों नहीं कह रही है कि इन सबको हम आमूल चूल परिवर्तन करेंगे? क्यों नहीं कह रही है? हाँ, कहीं न कहीं ये नेताओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए नहीं कह रहे हैं। ये तो अपेक्षित लोग हैं, कहीं का अपेक्षा है इनकी। इनको भी छोड़ो ना, क्राइम फ्री भारत से जुड़ जाइए। हाँ हाँ हाँ, क्राइम फ्री, सही बात है। क्राइम फ्री भारत से जो है, अभी आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के भेजिए। हम आपको कोई दस्तावेज भेजेंगे, कुछ लिंक भेजेंगे, बस आप जुड़ जाइए। हम महापरिवर्तन को 9 दिन में जमीन पे उतार देंगे। अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात है। तो फिर जो, लेकिन फिर आप आयोजन करना चालू करिए। आपको बड़े बड़े कोई आयोजन नहीं करना है, पैसे खर्च नहीं करना है जी। आपको 7 लोगों के पास पहुंचना है। पहले जैसे आप स्वयं पंच सरपंच हैं तो पंच सरपंचों को भी जोड़ना है जी, नेताओं को भी जोड़ना है, क्योंकि नेता वही कर रहे हैं जो उनको दिखाया जा रहा है। हाँ। यदि उनको नया रास्ता मिलेगा तो अच्छे लोग उससे भी जुड़ेंगे। सही बात। तो ये क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों के प्रति समर्पित है। ऐसे सभी राजनेताओं का, पंच सरपंचों का भी स्वागत है। जी जी जी। ऐसे सभी किसानों का स्वागत है। जब किसानों की आमदनी 5 गुना हो रही है, उसकी खेती जो है फिर से सुगंध वाली हो जाएगी, उसकी उर्वरकता आज की तुलना में 10% और 20% ज्यादा हो जाएगी, और जो रासायनिक विष के कारण कैंसर हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, और हमारी आमदनी 5 गुना होगी। तो सब किसानों को जंतर मंतर पे जाने के, आंदोलन करने की क्या जरूरत है? सही बात है। वो अपनी संगोष्ठी करें और मैथिली शरण गुप्ता को बुलाएं और लोगों को जोड़ना चालू करें। जी जी। 10 दिन में चमत्कार कर देंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये हौसला भी नहीं होगा और ये हिम्मत भी नहीं होगी कि वो जो है ना क्राइम फ्री भारत के सदस्य जो छत पे चढ़ के थाली बजाकर, दीपक जला के एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो चलाएंगे, उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत और औकात किसी भी राजनेता की नहीं होगी। सही बात है। यदि हमने लोगों को जगा लिया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हारेंगे, और केवल हारेंगे ही नहीं, उनकी जमानत भी जब्त होगी। आप ऐसा महाबदलाव चाहते हैं? हम चाहते, बिल्कुल चाहते हैं ना। हम तो राम को मानते हैं, तो राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य है नहीं, दुष्ट राज्य ही सभी प्रकार से। बिल्कुल आपने सही कहा, ये राम राज्य नहीं है, ये दुष्ट राज है। हाँ। और इस दुष्ट राज्य की जान एक तोते में है जिसका नाम राजनेता है। बिना राजनेताओं को हराए, और वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए। ये करोड़ों खर्च करेंगे और हम 5 पैसे खर्च नहीं करेंगे, और ये मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगे। अब बताइए, यदि हम इसके बाद भी नहीं जागते हैं तो हम महादुष्ट हैं कि नहीं हैं? बिल्कुल है, सही बात है। क्या हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं देना चाहते हैं? इस दुष्टता के लिए क्या हम जिम्मेवार नहीं है?
बिल्कुल है ना, है। तो आप देशवासियों को जगाने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बस हम यही कहना चाहते हैं कि सेल्फ पर हो, मतलब हम किसी गुलाम थोड़ी है कि स्वयं राम को मानते हैं। आप खुद के अंदर चेतना है, किसी गुलाम क्यों है? आज की दिशा में तो आप गुलाम ही हैं। क्यों? बिल्कुल है। क्योंकि आपका इकोसिस्टम गुलामी का है। सही बात है। और इस इकोसिस्टम को हम तभी बदल पाएंगे जब हम इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करेंगे। सही लिहाजा बात है। इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करना हमारा प्रथम संकल्प होना चाहिए। जी जी। यदि इसमें जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, राष्ट्रीय स्तर पर वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। जो दूसरे और तीसरे स्थान पर आएगा वो उप प्रधानमंत्री बनेगा। जो 35-40 में आ जाएगा वो मंत्री बनेगा। जो 543 में आएगा वो सांसद बनेगा। तो बताइए, सब कुछ आपके हाथ में है क्या? है कि नहीं है? बिल्कुल है ना, सोशल हिसाब से पब्लिक आपका टिकट कोई काट सकता है क्या? नहीं काट सकते ना, वो तो यदि सही आप बात है। अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 पे आ जाएंगे तो प्रधानमंत्री बनने से आपको कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकते हो, पब्लिक क्या के इस बीच में बात ना। में आपको कोई नियम कानून का उल्लंघन करना पड़ रहा है क्या? कुछ भी नहीं। क्या आपको कोई जुलूस निकालना पड़ रहा है क्या? कुछ भी नहीं करना, घर क्या बैठे ही कोई संपर्क पुतला करना लोगों दहन कर रहे हैं आप क्या? हम्म। तो बिना रिस्क लिए आपको जो है ताज भी मिल रहा है और बदला हुआ भारत भी मिल रहा है। यदि फिर भी हम दुष्ट हैं और नहीं जागते हैं तो हम अपने लिए भी दोषी हैं और अपने बच्चों के लिए भी दोषी हैं। सही बात है। मैं आज भारतवासियों से अनुरोध करता हूं, हे अर्जुन, हे गांडीव, उठाओ। यह हाँ धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध में मात्र जुड़ना ही है। इस सही बात जुड़ने रूपी महाधर्म में जो है ना अपनी भूमिका निभाइए। मैथिली शरण गुप्त आपको कह रहे हैं कि नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि तुम मुझे केवल मिस्ड कॉल दे दो 9425606040 पर। मैं आपको लिंक भेजूंगा। आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़ जाइए। और यदि आप डरे सहमे हैं तो सदस्य की शपथ को लीजिए। और यदि निडर और निर्भीक हैं तो चंद्रगुप्त की शपथ लीजिए। ताज भी आपके सिर पर होगा और आपके बच्चों को महापरिवर्तित भारत भी मिल जाएगा, जो ना केवल जो है इन दुष्टों से मुक्त होगा बल्कि आपको समृद्ध भी बनाएगा, निरोगी बनाएगा, दीर्घायु बनाएगा। पानी फिर से 8 फीट पे आ जाएगा। पेड़ों की संख्या 3 गुना और गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी। आपके उसमें 4 तरीके के फल जो है ना, फलदार पेड़ होंगे, औषधि वाले पेड़ भी होंगे, सुगंध वाले पेड़ भी होंगे और प्रोटीन रिच फॉडर के पेड़ होंगे। हर खेत में जो है एक 10 फीट गहरी खाई होगी जो एक्वाकल्चर के रूप में आपको धन पैदा भी करेगी और पानी को अंदर ले जाकर वो जो है पानी के स्तर को 8 फीट पर ले आएगी। बताइए, और आपको रासायनिक विष से मुक्ति मिल जाएगी। बताइए, इसमें जब किसानों की आमदनी 5 गुना, मजदूरों की आमदनी 10 गुना और ऐसे गरीब परिवार जिनके पास ना खाने के लिए है, ना शिक्षा है, ना हुनर है, उन्हें 2029 तक उनकी आमदनी 1 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार होगी और क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति परिवार होगी। बताओ, ऐसा समृद्ध भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, सभी को चाहिए। ये तो अंधा ही कल्पना करता है इस बात की, तो एक इसमें बुराई क्या है? इसमें करना क्या तो है? फिर कोई ना जागिए, संगोष्ठी जागना है, आयोजित करिए। सिर्फ जागना है, सिर्फ जागना और मैं समझना ये है, कह करना कुछ रहा भी हूं नहीं। कि मोहल्ले मोहल्ले में जाइए, लोगों की संगोष्ठी करिए, मुझसे बात करिए। मैं उनको वीडियो बेस्ड सिस्टम से उनसे जुड़ जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त खुद समझाएंगे। क्राइम फ्री भारत में जो 4600 से अधिक वीडियो हैं, उनके वीडियो को साथ में बैठ के सुनिए और सदस्य या चंद्रगुप्त के रूप में शपथ लीजिए। मैं जी आपको महापरिवर्तित भारत दे दूंगा। जय हिंद, जय गुरुदेव, जय जय भारत। जय भारत। आदर जी।